आज है हमारी अमेज़न ए प्लस कंटेंट डिज़ाइन कोर्स की क्लास 8। इसमें हमने लाइफस्टाइल इन्फोग्राफिक इमेज डिज़ाइन करनी है और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्लाइंट ब्रीफ कैसे देता है। इसमें जो हमने इमेज डिज़ाइन करनी है उसमें सबसे पहले हमने एआई से उसका बैकग्राउंड जनरेट करवाना है, फिर हमने फ़ोटोशॉप में उसको डिज़ाइन करना है। ये है हमारी प्रोडक्ट जिसकी हमने ए प्लस कंटेंट डिज़ाइन करना है और ये है क्लाइंट की ब्रीफ जिसमें उसने सबसे पहले हमें मॉड्यूल साइज़ बताया हुआ है कि हमें इमेज किस साइज़ की बनानी है। फिर उसके नीचे उसने टाइटल बताया हुआ है और उसके बाद फिर उसने फ़ीचर बताए हुए हैं कि कौन कौन से फ़ीचर हमने बताने हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप मेरी व्हाट्सएप या फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, आप उधर से ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बैकग्राउंड इमेज जनरेट करनी है। उसके लिए आपने गूगल जेमिनी के ऊपर आ जाना है और इधर आने के बाद सबसे पहले आपने क्रिएट इमेज पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये प्लस वाले आइकॉन में जाके अपलोड फाइल पे जाके आपने रेफरेंस इमेज दे देनी। हमने एक रेफरेंस इमेज के थ्रू हमने इमेज जनरेट करनी है और इसको हमने नीचे एक प्रॉम्प्ट दे देनी है। प्रॉम्प्ट हमें उर्दू में ही देनी है, जो टेक्स्ट मैसेज में होता है। उधर मैंने लिखा है कि आप मुझे इस तरह की इमेज बना के दे सकते हो जिसमें टेक्स्ट ना हो और ना ही लोगो हो। इस तरह से हमने प्रॉम्प्ट उसको देनी है उर्दू में और हमने ओके प्रेस कर देना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इस तरह की हमें इमेज जनरेट करके देगा। देखिए ये सेम टू सेम उसने जनरेट कर दी है। अब हमने इसको एक और प्रॉम्प्ट देनी है। उसको हमने कहना है कि ये जो इसके अंदर प्रोडक्ट लगी हुई है, क्या आप इसके ऊपर से प्रोडक्ट रिमूव कर सकते हो। ये भी उसको हमने बिल्कुल प्रॉम्प्ट उर्दू में ही दी है, जो टेक्स्ट मैसेज होती है उस तरह की। और इस तरह हमने लिख के ओके प्रेस कर देना है और थोड़ा सा ये टाइम लेगा। इसके बाद एग्जैक्टली वैसा ही बैकग्राउंड हमें बना के दे देगा जैसा हमें चाहिए होगा। इसके बाद हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद अभी हम इसको ओपन करते हैं और सेम टू सेम हमें उस तरह की इमेज मिल गई है जिस तरह की हम चाह रहे थे। अब हमने फ़ोटोशॉप के ऊपर जाना है। फ़ोटोशॉप के ऊपर आने के बाद अब हमने आर्टबोर्ड लेना है। उसकी हमने जो विड्थ लेनी है वो 970, हाइट 700 और रेजोल्यूशन 300 लेके हमने क्रिएट कर लेना है। और इसके बाद ऊपर बार में हमने फाइल के ऑप्शन में जाना है। प्लेस एम्बेड में जाके हमने अपनी जो इमेज जनरेट करवाई थी उसको सेलेक्ट करके हमने इस तरह से प्लेस कर लेना है और ओके प्रेस कर देना है। इसके बाद हमने इसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लेके आना है। उसके लिए हमने दूसरे आर्टबोर्ड के ऊपर चले जाना है। ये हमने प्रोडक्ट एक बनाई है। इसका ये वाला ऊपर वाला हिस्सा लैदा है, हमने मास्किंग की है और नीचे वाला लैदा है उसके ऊपर हमने मास्किंग की है। ये इस तरह कैप की शक्ल में था तो हमने इसका कैप रिमूव करके इसको ओपन शो करवाया। इन दोनों लेयर को हम कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं। कंट्रोल सी से हम कॉपी करके इसको आज वाले आर्टबोर्ड के ऊपर ले आते हैं और कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके हम इसका साइज़ और इसकी जगह हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि जिस जगह के ऊपर रखना है और ओके प्रेस कर देना है। इसके बाद हमने ऊपर व्यू में जाना है। न्यू गाइड लेआउट में जाके हमने मार्जिन जो लेना है, टॉप पे हमने 50 पिक्सल लेना है, फिर हमने लेफ़्ट पे भी 50 पिक्सल लेना है, बॉटम में भी 50 और राइट में भी हमने 50 पिक्सल लेके ओके प्रेस कर देना है इस तरह से। इसके बाद अगेन हमने ऊपर फाइल के ऑप्शन में जाना है। प्लेस एम्बेड में जाके हमने ये वाली इमेज को सिलेक्ट करके इस तरह से प्लेस कर लेना है और राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल हमने इसको कर लेना है। और इसके बाद हमने इसको उठा के इसके ऊपर हमने जो हमारा जार है उसके ऊपर हमने फिट कर लेना है और ओके प्रेस कर देना है। इसके बाद जो हमारा जार है उसको हमने थोड़ा सा इस तरह राइट लेफ़्ट की तरफ करना है क्योंकि ये सेंटर में आनी चाहिए। जो स्टिक है और ये इस तरह उठा रहा है वो वाला। फिर हमने ये हैंड वाली लेयर को कंट्रोल टी से हमने ट्रांसफॉर्म करके इसका साइज़ बड़ा कर लेना है और इसको हमने इस तरह ऊपर ले जाके और इस तरह जार के सेंटर में हमने फिट करके ओके कर देना है। इसके बाद हैंड वाली लेयर के ऊपर भी हमने एक लेयर मास्क लेना है और हमने बुरश टूल लेना है और फोरग्राउंड कलर ब्लैक लेना है और जो बुरश हमने लेना है वो हार्ड राउंड लेना है और इसका जो अजाफी हिस्सा है इस तरह जार के बाहर शो हो रहा है इसको हमने इस तरह से रिमूव कर देना है। इस तरह से हमने बाहर वाला हिस्सा जो है इसका हमने इस तरह रिमूव कर देना है। कंट्रोल 0 से हम इसको फिट कर देते हैं। उसके बाद हमने अपनी प्रोडक्ट लेयर को कंट्रोल टी से हमने ट्रांसफॉर्म करना है और इसको हमने इस तरह थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाना है और सेट करके हमने ओके प्रेस कर देना है ऊपर टिक वाले ऑप्शन से। और इसके बाद हमने हैंड को भी इस तरह ऊपर की तरफ ले जाके हमने जार के बिल्कुल सेंटर में हमने इस तरह से कर देना है।
और इसके बाद हमने एक न्यू एम्प्टी लेयर लेनी है, उसको उठा के प्रोडक्ट लेयर के नीचे हमने ले आना है। इसके बाद हमने पेन टूल ले लेना है और इस तरह से हमने एंकर पॉइंट लेते जाना है माउस के लेफ़्ट बटन से, क्योंकि हमने नीचे शेडो क्रिएट करनी है, उसके लिए हम सिलेक्शन बना रहे हैं। इस तरह से करके हमने लास्ट पॉइंट के साथ मिला देना है। फिर हमने माउस का राइट बटन क्लिक करके मेक सिलेक्शन पे क्लिक करना है और ओके प्रेस कर देना है। और इसके बाद हमने बुश लेना है, हार्ड राउंड और ब्लैक कलर हमने सेलेक्ट करना है, हार्ड राउंड बुश लेना है और इसका साइज़ बड़ा करके हमने इस तरह इसको पेंट कर देना है और कंट्रोल डी से हमने सिलेक्शन ख़त्म कर देनी है। उसके बाद हमने ऊपर बार में फ़िल्टर के ऑप्शन में जाना है, ब्लर में जाना है और गॉसियन ब्लर में जाके हमने जो इसका रेडियस है वो हमने इसको थोड़ा-सा एडजस्ट करके देख लेना है कि जितना हमें इसकी ज़रूरत होगी हमने उतना करके ओके प्रेस कर देना है इस तरह से। फिर हमने कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करना है और राइट क्लिक करके हमने परसेप्टिव व्यू में जाके इस तरह से इसका थोड़ा-सा इस तरह इसको हमने लंबाई में कर देना है, मतलब दोनों साइडों में ये इस तरह फैल रहा है। इस तरह से जिधर तक हमें चाहिए होगा हम उसको रख के ओके प्रेस कर देते हैं। अब हमने इसी लेयर के ऊपर लेयर मास्क ऐड कर लेना है और ब्रश टूल ले लेना है। फोरग्राउंड कलर ब्लैक लेना है, सॉफ्ट राउंड हमने ब्रश लेना है और जो अज़ाफ़ी हमारा शेडो है उसको हमने इस तरह से रिमूव कर देना है इस तरह से। और इसके बाद जो हमारी इस लेयर की ओपेसिटी है ना, उसको हमने ओपेसिटी को थोड़ा-सा कम कर देना इस तरह से, ताकि हमारा जो शेडो है वो रियलिस्टिक लगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर शेडो क्रिएट कर देना है। फिर हमने ऊपर बार में व्यू में जाना है, क्लियर गाइड कर देनी ताकि हम अच्छे से देख पाएँ। फिर हमने शेडो लेयर को कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके इसका थोड़ा-सा साइज़ इस तरह से बड़ा कर लेना है और इसको हमने एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद हमने इसको ओके प्रेस कर देना है। मज़ीद हमने इसको थोड़ा-सा इस तरह से माउस से पकड़ के हमने इस तरह से लेफ़्ट साइड की तरफ कर देना, राइट साइड की तरफ कर देना। अब हमने न्यू लेयर लेनी है। न्यू लेयर लेने के बाद हमने ग्रेडियंट टूल लेना है और इस तरह का ग्रेडियंट लेना है, एक साइड पे ब्लैक और एक साइड पे बिल्कुल ज़ीरो ओपेसिटी हो और ओके प्रेस कर देना है। फिर हमने इस तरह से लेफ़्ट टू राइट हमने इस तरह से ड्रा कर लेना है। हमने इफेक्ट क्रिएट करना है क्योंकि हमने टेक्स्ट लिखना है। अगर बिल्कुल पीछे वाइट होगा तो हमारा टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा। फिर हमने ग्रेडियंट वाली लेयर को कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करना है और इसको पकड़ के हमने इस तरह से बड़ा कर लेना है इस तरह से, क्योंकि हमारा टेक्स्ट हमने अपना फुल विजिबल करना है। इसको हम उठा के एडजस्ट कर सकते हैं। इसका हमें जितना हमें इसका इफ़ेक्ट जहाँ तक चाहिए होगा उधर तक हम इसको करके इस तरह से देख सकते हैं। जितना चाहिए हो आप उसको फिट करके ओके प्रेस कर देते हैं इस तरह से। और इसके बाद अब हमने टेक्स्ट लेना है। इससे पहले वाली जो हमने इमेज डिज़ाइन की थी उसका जो टाइटल है वो हम कंट्रोल सी से कॉपी कर लाते हैं, इससे जो पहले हमने इमेज डिज़ाइन की थी, और आज वाले आर्टबोर्ड के ऊपर हम कंट्रोल वी से इसको हम पेस्ट कर देते हैं इस तरह से। फिर इसके बाद व्यू में जाना है, न्यू गाइड लेआउट पे ले जाके हमने अगेन गाइडलाइन ले लेनी है और टेक्स्ट को उठा के हमने बिल्कुल गाइडलाइन के साथ इस तरह से रख लेना है। इस तरह से टेक्स्ट रखने के बाद अब हमने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। आज वाली इमेज का हमने टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर देना है। इस तरह से हमने इसका टेक्स्ट भी डबल लाइन में लिखना है और जो नीचे वाला टेक्स्ट है सलाजी, इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर देना है और इसको हमने इस तरह से शो करवा देना है। इसके बाद हमने जो हमारी इफेक्ट वाली ग्रेडियंट वाली लेयर है उसको कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके अगेन हमने इसको थोड़ा सा इस तरह बढ़ा देना है ताकि हमारा टेक्स्ट इमेज के ऊपर बिल्कुल विजिबल नज़र आए इस तरह से। अगर हम इस लेयर को बंद करते हैं तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा, ऑन करते हैं तो टेक्स्ट नज़र आएगा इस तरह से। अब हमने सर्कल टूल लेना है। उसके लिए हमने ये वाला सर्कल टूल लेके हमने सर्कल ड्रा कर लेना है आर्टबोर्ड के ऊपर इस तरह से। हमने सर्कल का साइज़ बिल्कुल छोटा सा रखना है, इतना हमने इसका साइज़ रख लेना है और इसकी जो हमने स्ट्रोक है वो हमने ख़त्म कर देनी है और इसमें हमने सिर्फ ये वाली फिल ले लेनी है। इसके बाद हमने दूसरा रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करना है। अब हमने रेक्टेंगल ड्रा करना है, उसके लिए रेक्टेंगल टूल ले लेना है और इस तरह से हमने एक रेक्टेंगल भी हमने ड्रा कर लेना है इस तरह से। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद हमने जो उसका कलर है उसका कलर हमने फिल हमने वाइट करनी है, स्ट्रोक नहीं हमने रखनी, हमने फिल ब्लैक कर देनी है सॉरी। अब हमने अगेन रेक्टेंगल टूल ले लेना है और आर्टबोर्ड को हमने इस तरह से जूम कर लेना है क्योंकि हमने इसके कॉर्नर इस तरह से राउंड कर देने हैं इस तरह से थोड़े से और ओके प्रेस कर देना है। फिर हमने रेक्टेंगल को उठा के इस तरह सर्कल के ऊपर ले जाना है इस तरह से। इसको फिट करके हमने रेक्टेंगल वाली लेयर को सर्कल लेयर के नीचे ले जाना है इस तरह से। इसके बाद जो ये हमारा रेक्टेंगल है इसके नीचे हमने इफेक्ट देना है, वो हमने ड्रॉप शैडो देना है। ड्रॉप शैडो जो हमने देना है उसकी ये वाली सेटिंग है। सबसे पहले तो हमने इसका जो फिल कलर है
वो हमने ये वाला ले लेना है। और इसके बाद जो हमने इसका साइज़ और इसका जो स्प्रेड है वो अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लेना है, और इसका डिस्टेंस भी आपने अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लेना है। जिधर आपको ठीक लगे उतना आपने करके आपने इसको ओके प्रेस कर देना है। इसके बाद अब हमने टेक्स्ट टूल ले लेना है। टेक्स्ट टूल लेने के बाद अब हमने फ़ीचर टेक्स्ट लिखना है। तो इस तरह से हमने टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर देना है, जो हमने इसके अंदर फ़ीचर दिखाना है, मतलब फ़ीचर शो करवाना है कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर ये फ़ीचर है, तो वो हमने इस तरह से लिख लेना है। टेक्स्ट सिलेक्शन में आपने ध्यान रखना है कि आपका जो टाइटल के बाद जो आपका बॉडी टेक्स्ट या सब टाइटल हो वो आपका छोटा हो। तो इस तरह से आपने इसको फिट कर देना और वाइट कलर कर देना है इस तरह से। और इसके बाद आपने अगेन ऊपर बार में फाइल के ऑप्शन में जाना है, और प्लेस एम्बेड में जाने के बाद हमने एक टिक वाला जो आइकॉन होता है इस तरह का, उसको हमने प्लेस कर लेना है इस तरह से, और इसका हमने साइज़ छोटा कर लेना है। साइज़ हमने इतना छोटा करना है कि हमने इसको सर्कल के अंदर शो करवाना है। इस तरह से हमने उठा के सर्कल के ऊपर ले आना है, और ये वाली जो लेयर है टिक वाली, इसको उठा के हमने सबसे ऊपर ले जाना है ताकि ये सर्कल के ऊपर नज़र आए इस तरह से। और इसका साइज़ हमने मज़ीद इसको आर्टबोर्ड को जूम कर लेना है, इसका साइज़ हमने मज़ीद छोटा कर लेना है ताकि हम इसको सर्कल के अंदर इस तरह अच्छे से फिट कर पाएँ। इसको हमने इस तरह से फिट करके ओके कर देना है। फिर हमने सर्कल और टिक वाली लेयर को सिलेक्ट करके हमने इसको सेंटर और मिडल अलाइन कर देना है इस तरह से। अब हमने सर्कल, रेक्टेंगल, टेक्स्ट और आइकॉन वाली लेयर को हमने शिफ्ट प्रेस करके चारों लेयर को हमने सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से बारी बारी से, और कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेना है। फिर इसी ग्रुप की कंट्रोल जे से हमने दो मज़ीद डुप्लीकेट लेयर ले लेनी है कंट्रोल जे के साथ। फिर हमने जो डुप्लीकेट लेयर ली है उसको कंट्रोल टी से हमने ट्रांसफॉर्म करके इस तरह से उठा के हमने नीचे ले आना है, और जितना गैप देना है उतना गैप देके ओके प्रेस कर देना है। इसके बाद जो हमारी थर्ड वाला ग्रुप है उसको भी हमने कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करना है, और इस तरह से हमने ला के इसको नीचे रख लेना है। और अगेन यही मेथड हमने फोर्थ वाले के ऊपर करना है। तो ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे, हमने फिर सिर्फ हमें टेक्स्ट एडिट करना पड़ता है, और इस तरह से ओके प्रेस कर देना है। अब हमने चारों ग्रुप वाली लेयर को हमने शिफ्ट प्रेस के सिलेक्ट कर लेना है, और इनकी हमने जो स्पेसिंग है इनके दरमियान में वो इस तरह से इक्वल कर देनी है। अब जो हमने अपना बाकी का फीचर टेक्स्ट है उसको इस तरह से एडिट करते जाना है। मेरा ग्रुप करके इस तरह कॉपी लेने का मकसद एक ही होता है ताकि मेरा काम आसान हो और मेरा टाइम बचे। तो मैं अगर इसको अकेला अकेला लिखता तो मेरा कितना टाइम जाना था। अब मैंने सिर्फ एक दफ़ा लिखा, बाकी इसको कॉपी कर ली, और इस तरह से हमने अपना फीचर टेक्स्ट बआसानी लिख लिया। इसके बाद सब ग्रुप को हमने सेलेक्ट कर लेना है और इनको ग्रुप में कर देना है। फिर हमने जो हमारा टाइटल है उसको भी एक ही ग्रुप में कर देना है। फिर हमने अपने सारे टेक्स्ट को कैनवस के हमने मिडल अलाइन कर लेना है जो हमने ग्रुप किया था। उसके बाद अगेन हमने फाइल में जाना है, प्लेस एम्बेड में जाना है, और हमने स्टॉक इमेज को इस तरह सेलेक्ट करके प्लेस कर लेना है इस तरह से, और इसको थोड़ा सा हमने एडजस्ट करके इसको हमने ओके प्रेस कर देना है इस तरह से। फिर इसी लेयर के ऊपर हमने इस लेयर के ऊपर लेयर मास्क ऐड कर लेना है, और हमने बुरश टूल लेना है, फोरग्राउंड कलर ब्लैक लेना है, और जो हमारा सॉफ्ट राउंड बुरश होना चाहिए। इसके बाद हमने इसको इस तरह से एक साइड से राइट साइड से पहले इसको हमने इस तरह से रिमूव कर देना है। हमने जो पीछे वाली हमारी बैकग्राउंड इमेज है उसके साथ इस तरह हमने इसको ब्लेंड कर देना है। इसको आप इस तरह से रिमूव कर रहेंगे कि ये पता ना चले कि ये अलहदा इमेज है। हमने इसको ब्लेंड करना है बैकग्राउंड इमेज के साथ। तो जिधर जिधर आपको इस तरह से ब्लैक ज़्यादा नज़र आए तो उधर आप इस तरह से सॉफ्ट राउंड बुरश फेर सकते हैं इस तरह से, और इसको हमने इस तरह से ब्लेंड कर लेना है अच्छे तरीके से। और इसके बाद हमने ब्लेंड करने के बाद जो इस लेयर की है हमने जो ओपेसिटी है ना वो हमने थोड़ी सी कम कर लेनी है ताकि ये अच्छा लगे। हमने इसको थोड़ा सा राइट की तरफ कर लेना है और एडजस्ट कर लेना है। फिर हमने ऊपर व्यू में जाना है और हमने क्लियर गाइड में जाके गाइडलाइन क्लियर कर देनी है। तो ये है हमारी आज की फाइनल इमेज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।